हर साल लाखों लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं सपने लेकर, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनकी पूरी पूंजी को मिटा सकती है। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसे पहचान पाना शुरू में लगभग नामुमकिन सा लगता है। और सबसे डरावनी बात क्या है? लगभग 90% लोग इस जाल में फंस जाते हैं और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। जी हाँ, 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो आज हम एक ऐसे ही निवेशक की कहानी देखेंगे जो इसी जाल में इस तरह फंसा कि उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। उसकी कहानी हम सब के लिए एक लाइफ चेंजिंग लेसन है। तो चलिए उसकी गलतियों से सीखते हैं। चलिए मिलते हैं राघव से, एक छोटे शहर का सिंपल सा लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन स्टॉक मार्केट को लेकर उसका एक बहुत ही सिंपल सा विश्वास था। एक ऐसा विश्वास जो उसे बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला था। बस ये एक लाइन, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उस पर राइड कर लो, प्रॉफिट गारंटी है। बस यही शायद किसी ऑनलाइन वीडियो में सुना होगा, और यही उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन गई। उसे लगा जैसे उसने मार्केट का सीक्रेट कोड क्रैक कर लिया है। फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी एक पेनी स्टॉक पर। एक ऐसा स्टॉक जो हर दिन डे आफ्टर डे अपर सर्किट मार रहा था। मतलब खरीदने वालों की लाइन लगी थी पर बेचने वाला कोई नहीं। और ऑनलाइन कमेंट्स में तो बस यही चल रहा था कि ये रॉकेट है, गारंटी 10x जाएगा। हर तरफ फोमो का माहौल था कि कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। इसी हाइप में आकर राघव ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। अपनी लाइफ सेविंग्स का 80% उसने इस एक स्टॉक में लगा दिया। और शुरू में तो किस्मत ने जैसे उसका साथ दिया। पहला दिन प्रॉफिट, दूसरा दिन और प्रॉफिट, और तीसरे दिन स्टॉक फिर से अपर सर्किट पर। उसका जो विश्वास था ना, और वो यकीन में बदल चुका था। अब राघव को क्या लगने लगा, यार मैं तो जीनियस हूं, इतना आसान है पैसा कमाना। उसे लगा जैसे वो मार्केट का बादशाह है, उसे कोई हरा नहीं सकता। ऐसा लगने लगा कि पैसा कमाना तो जैसे बच्चों का खेल है, और उसने ये खेल सीख लिया है। मार्केट अब उसकी मुट्ठी में था, कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन देखिए, मार्केट में ना ग्रेविटी का नियम हमेशा काम करता है। जो चीज रॉकेट की तरह ऊपर जाती है वो अक्सर उससे भी तेज नीचे आती है। राघव का रॉकेट अब एक अनकंट्रोल्ड क्रैश के लिए तैयार था। और फिर एक रात बस एक खबर आई, एक सिंगल पीस ऑफ न्यूज जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। खबर थी कि कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ फ्रॉड का केस ओपन हो गया है। बस ताश का महल अब ढहने वाला था। अगली सुबह स्टॉक सीधा लोअर सर्किट पर खुला। मतलब बेचने वालों की भीड़ थी, लेकिन खरीदने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो बस देखता रहा। वो चाहकर भी अपने शेयर्स नहीं बेच पाया, और देखते ही देखते उसकी 90% पूंजी हवा हो गई। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लगभग 0। राघव बिल्कुल सदमे में था, टूट चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, लेकिन ये तो रॉकेट था, फिर ये क्रैश कैसे हो गया? और यही सवाल उसकी सबसे बड़ी नासमझी का सबूत था। और यहीं से राघव के सीखने का असली सफर शुरू हुआ। उसके एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर ने उसे सिर्फ एक सेंटेंस में वो सच बताया जिसने इन्वेस्टिंग को लेकर उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उसके मेंटोर ने कहा, राघव, तुम प्राइस चेजिंग के जाल में फंस गए थे। प्राइस चेजिंग यानी बस कीमत का पीछा करना। ये मार्केट का सबसे खतरनाक और सबसे आकर्षक जाल है। ये विश्वास की जो चीज ऊपर जा रही है वो हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी। यही वो लालच है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को ले डूबता है। इस डेविस्टेटिंग झटके के बाद राघव ने एक गैम्बलर से एक समझदार इन्वेस्टर बनने का फैसला किया। ये रास्ता ऑफ कोर्स लंबा और मुश्किल था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए सबसे जरूरी कदम था। और इस सफर में राघव ने 3 सुनहरे नियम सीखे। पहला, एंट्री प्राइस से ज्यादा जरूरी है कंपनी की असली वैल्यू। मतलब सिर्फ कीमत नहीं, उसकी असलियत देखो। दूसरा, हाइप पर नहीं, अपनी रिसर्च पर भरोसा करो। और तीसरा, सबसे जरूरी, ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय अपने रिस्क को मैनेज करो। तो चॉइस बिल्कुल साफ है। एक तरफ है जाल यानी हाइप, ट्रेंड और प्राइस का अंधा पीछा, और दूसरी तरफ है डिसिप्लिन यानी रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट और असली वैल्यू। रास्ता कौन सा चुनना है, ये फैसला हमेशा हमारा होता है। राघव की रिकवरी ऑफ कोर्स रातों रात नहीं हुई।
डिसिप्लिन सीखने में और धीरे धीरे अपने नुकसान को रिकवर करने में उसे पूरे 6 महीने लग गए, बिल्कुल कछुए की चाल की तरह। उसकी रिकवरी स्लो थी पर स्टेडी और सेफ थी। तो राघव की कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा जाल प्राइस चेजिंग ही है। हमेशा हाइप से दूर रहें, अपनी रिसर्च खुद करें और एंट्री और एग्जिट का फैसला भी खुद ही लें। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन को ही रिवॉर्ड देता है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि हम सब क्या कर रहे हैं? प्राइस को चेज कर रहे हैं या वैल्यू में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।